नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज़ पर। और आज हम एक खास प्रस्तुति होली पे लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारे स्टूडियो में देहरादून के 4 बेहद लोकप्रिय कवि हैं जो आपको होली के अवसर पे हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, कुछ संवेदनशील भी चल रहा है, उस पर भी आपका ध्यान खींचेंगे। तो सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और फिर उन कवियों से आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हैं श्रीकांत श्री, देहरादून के बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। वैसे तो वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर है, लेकिन कविताओं की हर विधा में माहिर माने जाते हैं और पूरा शहर इनको बहुत प्यार करता है क्योंकि इनके अंदर हुनर ही कुछ ऐसा है। इसके साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी हैं, गीतकार है, देहरादून के बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत ही गंभीर मुद्दों पे अक्सर इनके गीत चर्चा में रहते हैं। कविता बिष्ट जी हैं हमारे साथ, देहरादून की एक बड़ी लोकप्रिय गीतकार हैं, कवित्री हैं और बहुत सारे मुद्दों पे आपकी कविताएं पूरे उत्तराखंड में चर्चा में रहती हैं और लोगों के जुबान पे चढ़ करके आपकी लोकप्रियता को बताती हैं। एक अन्य कवि हमारे साथ हैं, देहरादून के जसबीर सिंह हल्दर। इनकी टाइटल से आप समझ सकते हैं कि खेती किसानी से संबंध रखने वाले व्यक्ति आते हैं गांव की पृष्ठभूमि से, लेकिन कविताएं ऐसी करते हैं कि जिससे बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। इनके मुक्तक राजनीति में बहुत चर्चित माने जाते हैं। तो ये सारे कवि हैं। पहले अपने चैनल की तरफ से हम आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई देंगे और आप सबका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे अपने चैनल के स्टूडियो में और उसके बाद दर्शकों से रूबरू कराएंगे आपको और ले चलेंगे कविताओं के एक नए संसार में, जहाँ पे आप लोग हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी। और दुनिया में जिस तरह से रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, पूरी दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उस संवेदना से भी रूबरू कराएंगे कि आज हम कौन से ऐसे विकास के पायदान पे पहुंच गए हैं जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। तो इस पूरे कार्यक्रम का जो संचालन करेंगे श्रीकांत श्री, माइक मैं उनके हाथों में सौंपता हूं और फिर आपको हंसाने, गुदगुदाने और हो सकता है रुलाने का भी काम करें। लेकिन होली का अवसर है तो कोशिश यही रहेगी कि हंसी ठहाके का जो दौर है वो चरमोत्कर्ष पे पहुँचे और आपको आनंद आए हमारा यह कार्यक्रम देख करके। श्रीकांत जी, अभी इसकी कमान आपके हाथ में है और आप इसका संचालन करेंगे और कवि सम्मेलन से लोगों को हंसाएंगे, हमारे दर्शकों को यह एहसास कराएंगे कि वाकई होली का जो अवसर होता है वो कितना खुशनुमा होता है और किस तरह की खुशियाँ मनानी चाहिए। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। अब की बार की होली वैसे भी विशेष है क्योंकि हम 2 वर्षों से कोरोना के कारण सब लोग घरों में बंद थे और हम होली नहीं मना पाए और आज हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने इस JK 24/7 न्यूज चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं और होली के हुड़दंग में आपको सराबोर करने के लिए आ रहे हैं हम सब लोग। और आइए चलते हैं कवियों की ओर। होली का हुड़दंग। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धीरेन्द्र जी। मैं बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके सभी चैनल के दर्शकों को जो JK 24/7 न्यूज़ से इस समय जुड़े हुए हैं। होली की शुभकामनाएं। और ये होली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा धीरेन्द्र जी, बहुत खास है क्योंकि हम 2 साल बाद इस प्रकार से इस कोरोना की महामारी से लड़ करके विजित होकर के लौटे हैं और ये होली का त्योहार बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं आपके इस चैनल पर। मैं 4 पंक्तियों से आज के इस कार्यक्रम की होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं ये होली क्यों है कि हिरण्याकुश का दंभ जला और जली होलिका रानी है। हिरण्याकुश का दंभ जला और जली होलिका रानी है। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद की अनुपम अमर कहानी है। दैत्यराज का अंत हुआ और भर गई खुशियों से झोली, तभी से मेरी इस धरती पर बनती आई है होली। तभी से मेरी इस धरती पर बनती आई है होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मित्रों, मैं इस कवि सम्मेलन का, इस होली की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करना चाहता हूं एक ऐसे हस्ताक्षर के माध्यम से जिसने बहुत कम समय में पूरे देश की कवि सम्मेलनों के सारे मंचों को नाप दिया है। जो देहरादून उत्तराखंड का सबसे वायरल कवि है, जिसको सुनने के लिए लाखों लाख लोग पलक पावड़े बिछा करके बैठे रहते हैं, आज आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को सौंपना चाहता हूं भाई धर्मेंद्र उनियाल धर्मी को। और उनका जो मनोभाव पड़े, लेकिन उनकी पिछले दिनों एक वायरल कविता
कविता हुई है अयोध्या में होली, मैं चाहूंगा वो उस कविता को अवश्य पढ़े, क्योंकि होली का त्योहार है और होली पर यदि अयोध्या पे राम की बात ना हो, राम कैसे होली खेलेंगे, तो यहां पर हमारा कविता कहना थोड़ा उतना सार्थक नहीं होगा। मैं ओवर टू धर्मेंद्र उनियाल। मैं सबसे पहले तो JK 24x7 के सभी चैनलों को रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने होली का इतना अच्छा आयोजन रखा है। तो मैं, जैसा कि आदेश हुआ है मुझे, मैं एक गीत आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूं। अभी तक आपने ब्रिज की होली सुनी होगी, मथुरा की होली सुनी होगी, गोकुल की होली सुनी होगी। मैं ये गीत आप सबके बीच हम सबके आराध्य भगवान श्री राम की धरती अयोध्या से लेकर आया हूं। स्वागत भैया। मैं सीधे सीधे गीत पर आ रहा हूं सर, बिना किसी भूमिका के। स्वागत। सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, फूलों की रंगोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, फूलों की रंगोली होगी अब की बार अयोध्या में। और पहला बंद रख रहा हूं सर कि रंग हरा बसंती लाल होगा, रंग हरा बसंती लाल होगा, गालों पर गुलाल होगा, सीता जी के गाल रंगे हुए, सीता जी के गाल रंगे हुए, टीका राम के भाल होगा, टीका राम के भाल होगा, अक्षत के संग रोली होगी, अक्षत के संग रोली होगी अब की बार अयोध्या में, और सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। बढ़िया बढ़िया धर्मी। और सीता जी की मनोस्थिति देखिए कि सकुचाए शर्माए सीते, सकुचाए शर्माए सीते, बैठेंगे जब राम समीपे, और भरत लक्ष्मण रंग लगाएं, उर्मिला तब जल से सींचे। और हमने बरसों बरस सूखी होली मनाई है और इस बरस भगवान श्री राम का मंदिर धरातल पर उतर चुका है, तो तब कह रहा हूं कि सकुचाए लज्जाए सीते, बैठेंगे जब राम समीपे, भरत लक्ष्मण रंग लगाएं, उर्मिला तब जल से सींचे, भीगी चुनर चोली होगी, भीगी चुनर चोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। और भगवान श्री राम होली खेलने आ गए हैं, तो देखिएगा कि रघुराई रघुराई जब रंग उड़ाएं, रघुराई जब रंग उड़ाएं, गणपति के श्री माथ लगाएं, और देख के सीता की भीगी काया, और देख के सीता की भीगी काया, राजीव मन ही मन हर्षाएं, और खूब हंसी ठिठोली होगी अब की बार अयोध्या में, और सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में। और हम जैसे और आप जैसे लोग क्या करेंगे सर? क्या करेंगे कि मंदिर के प्रांगण में आकर, राजभवन के आंगन आकर, और मंदिर के प्रांगण में आकर खुश होंगे सब रंग लगाकर, राम विराजे सीता जी संग, मीठा बीड़ा पान का खाकर, मीठा बीड़ा पान का खाकर, भक्तजनों की टोली होगी, भक्तजनों की टोली होगी अब की बार अयोध्या में, सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, भक्तजनों की टोली होगी अब की बार अयोध्या में। और भगवान श्री राम से क्या चाहिए? बस इतनी सी हमारी अनुनय विनय है प्रभु से कि हमको दे दो ये वरदान। गीत का अंतिम मंत्र रख रहा हूं सर कि हमको दे दो ये वरदान, प्रभु बना रहे ये स्वाभिमान, और होली के रंगों सी महके, और होली के रंगों सी महके सबके जीवन में मुस्कान, भरी हुई हर झोली होगी, भरी हुई हर झोली होगी अब की बार अयोध्या में, और सीता जी संग होली होगी अब की बार अयोध्या में, फूलों की रंगोली होगी
अब की बार अयोध्या में। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये थे धर्मेंद्र रुनियाल धर्मी जी, बहुत शानदार गीतकार। और अब की बार अयोध्या में आपने होली हमें दिखाई, अवध की धरती पर। आइए मैं आपको अयोध्या की धरती से सीधे गढ़वाल की होली की तरफ लेकर चलता हूं और आमंत्रित करता हूं उत्तराखंड की मशहूर कवयित्री, जिनके बिना आजकल उत्तराखंड का कोई भी मंच अधूरा होता है, बहन कविता बिष्ट जी की तरफ। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि आलिंगन को आतुर हो जो, धीरेन्द्र भाई, कि आलिंगन को आतुर हो जो, चार मीनारे ताज की, आलिंगन को आतुर हैं जो, चार मीनारे ताज की, दो बाहें हैं शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की, दो बाहें हो शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की, जो प्रेम की बात करती है इस होली पर। आइए मित्रों, हम सारे अपने प्रेम, द्वेष, बैर भाव भूल करके सभी को गले से लगाएं और कविता बिष्ट जी आइए हमें होली पर कुछ सुनाएं। श्रीकांत जी सुनिएगा। रंगों के मौसम में अपनों से है प्यार, हमरा ही से किया मैंने मनुहार, हमरा ही से किया मैंने मनुहार। गीतकारों ने घर घर छेड़े सुरतान, सब मिले कर आओ मनाए त्योहार। फिर आई अब बसंत बहार। और ये होली में पियास को भी बुलाया जाता है, अगर वो दूर रहें तो उनके बिना भी होली अधूरी होती है। तो कहती हूँ, आओ सजन होली में कराओ दीदार, तुम बिन होली नहीं सुना संगसार। रंगों से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी, आओ धूम मचेगी मनाए त्योहार। फिर आई अब बसंत बहार, चली है फागुन में ठंडी बयार। फिर आई अब बसंत बहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार गीत। मैं चाहता हूं कि आइए मित्रों क्रम को आगे बढ़ाएं और होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अपने उत्तराखंड ही नहीं अपितु देश की जो आवाज बन चुके हैं और जो मैं चाहता हूं उन्होंने कुछ छंद पकैया लिखे। हालांकि वो वीर रस के कवि हैं, लेकिन मेरा मन है कि उन्होंने कुछ ताजे ताजे छंद होली पर कहे हैं। और यदि वो ताजी भाप इस जेके न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ना पहुंचे तो हमारा इस होली पर जेके न्यूज 24/7 पर ये होली का कार्यक्रम करना बेमानी हो जाएगा। आइए मित्रों, मैं आप सभी को सौंपता हूं भाई जसवीर सिंह हल्दर को, वो आए और कुछ छंदों के माध्यम से आज अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। भाई जसवीर सिंह हल्दर। धन्यवाद श्रीकांत जी। जेके न्यूज 24/7 के सभी दर्शकों को इस महापर्व, रंगों के महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि सतयुग से कलयुग तक आई नेक कहानी होली में, सतयुग से कलयुग तक आई नेक कहानी होली में। रंग यहाँ है, रूप यहाँ है, बात सुहानी होली में। रंग यहाँ है श्रीकांत जी, रंग यहाँ है, रूप यहाँ है, बात सुहानी होली में। क्या बात है। और निर्वाचन में नेताओं ने अपना रंग दिखाया है। निर्वाचन में नेताओं ने अपना रंग दिखाया है और जाति धर्म की सबने अपनी चादर तानी होली में। अब मैं एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, फिर श्रीकांत जी के आदेश का भी पालन करूंगा कि हम इस त्योहार को, इस पर्व को क्यों मनाते हैं। महापर्व है कि गेहूं जो दिखे मलंग, फसलों पे बहार होती है, हर चीज पे बहार होती है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। हमारा नव वर्ष का पहला दिन होता है, उस दिन हम रंग खेलते हैं, जो कि कल आएगा।
कि गेहूं जो दिखे मलंग पीली सरसों के संग, कि गेहूं जो दिखे मलंग पीली सरसों के संग, आलू ईख भी दबंग बालियों में दाना है। आलू ईख भी मलंग बालियों में दाना है। और बागों में है अमराई टेसू ले रहा जवाई, और बागों में है अमराई टेसू ले रहा जवाई, और गेंदा ले वे अंगड़ाई मौसम सुहाना है। गेंदा ले वे अंगड़ाई मौसम सुहाना है। खूब करो गाल लाल, सबकी परमिशन है। इस महीने तो जेठों को भी परमिशन होती है कविता जी। कि खूब करो गाल लाल, खूब करो गाल लाल, उठेगा नहीं सवाल, जैविक मलो गुलाल। जैविक मलो गुलाल त्वचा भी बचाना है। जैविक मलो गुलाल त्वचा भी बचाना है। जैविक मलो गुलाल त्वचा भी बचाना है। रोक नहीं इस बार कोरोना की हुई हार, बहुत बढ़िया। रोक नहीं इस बार कोरोना की हुई हार। पैग नहीं लेना चार चलना बहाना है। पैग नहीं लेना चार चलना बहाना। पैग नहीं लेना चार चले ना बहाना है। वो जेठ जी वाला छंद भी सुना दो अल्लाह जी लगे। अच्छा मानोगे नहीं? पुराना माना होली है आज। वैसे कविता जी की वो स्थिति है जो छंद है। चलो सुना देता हूं। धीरेन्द्र जी सुनना। बड़ा एक चित्र खींचा है। हरियाणा से एक दिमाग में आया कि 4 लोग होते हैं उस घर में, चारों बाप, बड़ा भाई, बस 3 भाई होते हैं, उनमें बीच वाले की शादी हो जाती है। हरियाणा में अक्सर जाटों में ये समस्या है। अब देखिए, अब बुढ़े जी भी बेचारे, वो बुढ़िया भी नहीं है। पुराना मानो होली है। पुराना मानो होली है। अब देखिए साहब, वहां से एक छंद निकल के आता है, व्यंग। कि कंत बोलो संगनी से, कंत कि कंत बोला संगनी से, देव के समान मान, जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य मान ले मुझे। क्या बात है सर। कंत बोला संगनी से, जिंदगी का लक्ष्य मान, एक जिंदगी। कंत बोला संगनी से, देव के समान मान, जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य मान ले मुझे। और जेठ ने भी प्रश्न किया, एक माह मेरे लिए। इसमें प्रयोग है साहित्य। और जेठ ने भी प्रश्न किया, एक माह मेरे लिए, देवता नहीं तो बस यक्ष मान ले मुझे। देवता नहीं तो बस यक्ष मान ले मुझे। और ससुर भी रहे खास, और ससुर भी रहे खास, बुढ़ापे में जगी आस, बहुरानी खास पितृपक्ष मान ले मुझे। बहुरानी खास पितृपक्ष मान ले मुझे। देवर भी आया पास, और देवर भी आया पास, भाभी तेरा खास दास। और देवर भी आया पास, भाभी तेरा खास दास, रास रंग खेलने में दक्ष मान ले मुझे। रास रंग खेलने में दक्ष मान। और ऐसा छंद जाट लिख सकता है। ऐसा छंद कोई था। पुराना माना होली है। देखो भाई, कुछ छंद सुना दो। जाटों पे तो ऐसा है। बाध्यता है हल्दर जी, हाँ, छंद सुना दीजिए। ऐसा है, जाटों पे तो ये टिक जाती है आके बात। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तो ब्राह्मण जाट सब साड़ू साड़ू हैं। सच्चाई है, सब एक जैसा है, सबका व्यवहार एक जैसा, सबका आचार एक जैसा है। एक छंद और देता हूं, उसके बाद मैं श्रीकांत जी का आदेश का पालन करूंगा। कि डाल से गिरा जो फल, पका ही मिलेगा सदा। व्यंग देखिए साहब। कि डाल से चुआ जो फल, पका ही मिलेगा सदा, चाहे रंग कैसा भी हो, कच्चा मत मानना। डाल से चुआ जो फल, पका ही मिलेगा सदा, चाहे रंग कैसा भी हो, कच्चा मत मानना। और बड़ी दाढ़ी मूछ, और श्वेत दाढ़ी मूछ, कोई उम्र का प्रमाण नहीं। चीकने से आदमी को बच्चा मत मानना। चीकने से आदमी को बच्चा मत मानना। चीकने से आदमी को। और यदि आस पास कोई बाप से भी बड़ा दिखे, यदि आस पास कोई बाप से भी बड़ा दिखे, ताऊ ताऊ बोलनो है, चच्चा मत मानना। और
छोटी छोटी बात पे जो आपकी कसम खाए, और छोटी छोटी बात पे जो आपकी कसम खाए, ऐसे झूठे आदमी को सच्चा मत मानना। बहुत बढ़िया। ऐसे झूठे आदमी को सच्चा मत मानना। वाह। अब श्रीकांत जी का आदेश है साहब, कुछ जो इस वक्त जो ज्वलंत कुछ चीजें चल रही हैं उनको व्यंग में किस तरह मैंने परोया है। वैसे वो हालात हैं इस वक्त देश के, दुनिया के। मैं अक्सर अपने नाम से एक छंद लिखता हूं जो पुराना चलता है, वो हमारे पूर्व में बहुत चलता है। वो चलता है दरअसल में उस पे जो बजती है, जिसे हम जी पढ़ो। एक बड़ी ढोल होती है, 4 आदमी, नगाड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी ढोल होती है। कि छन्न पकैया हलधर भैया हार गया कोरोना, छन्न पकैया हलधर भैया हार गया कोरोना, जमकर रंग गुलाल मलो अब छोड़ो रोना धोना, पर्व होली का आया सर्द मौसम गरमाया, पर्व होली का आया सर्द मौसम गरमाया। अरे छन्न पकैया हलधर भैया किसका कौन हितैषी, छंद पकैया हलधर भैया किसका कौन हितैषी, अरे मुल्ले किसको अब्बा बोले आजमैया ओ बेसी, जेल में है अंसारी, जेल में है अंसारी, खुशी है सब पंसारी, जेल में है अंसारी, खुशी है सब पंसारी। अरे छन्न पकैया हलधर भैया बजा युद्ध का डंका, बड़ी बात है, व्यंग में कह रहा हूं। अरे छन्न पकैया हलधर भैया बजा युद्ध का डंका, अरे धू धू कर यूक्रेन जला है जो रावण की लंका, पुतिन मोदी की यारी, पुतिन मोदी की यारी, रूस नाटो पे भारी, पुतिन योदी की यारी, रूस पर भारी। बहुत बढ़िया। अरे छन्न पकैया हलधर भैया सुन कश्मीर कहानी, छन्न पकैया हलधर भैया सुन कश्मीर कहानी, फिल्म देख कर रोना आया किसकी कारस्तानी, देश अब जाग रहा है प्रश्न कटु दाग रहा है, देश अब जाग रहा है प्रश्न कटु दाग रहा है। अरे छन्न पकैया हलधर भैया पाकिस्तानी जाहिल, छन्न पकैया हलधर भैया पाकिस्तानी जाहिल, अरे कांप रहे ये सोच सोच कर कैसे गिरी मिसाइल, कांप रहे ये सोच सोच कर कैसे गिरी मिसाइल, सताए भारत का भय नहीं है इसमें संशय, के नमो नमो के मंत्र में भारत झूल, नमो नमो के मंत्र में भारत ऐसी झूला झूल, पूरे भारत में फिर से जी खिला कमल का फूल, साइकिल हाथी ढाल टेन संग पंजा फाके झूल, होली आई रे, के होली आई रे, आई रे होली आई रे। और होली हमारे स्टूडियो में कैसे खेली जा रही है, इस जेके 24x7 न्यूज चैनल पर कैसे होली हो रही है धीरेन्द्र भाई, के धीरेन्द्र जी के संग संचित जी खेल रहे हैं होली, धीरेन्द्र जी के संग संचित जी खेल रहे हैं होली, और जसवीर हलधर के जैसे बन गए हैं हम जोली, और धर्मेंद्र कविता जैसे बन गए हैं हम जोली, सच बतलाना पिछली होली किसने भंग थी होली, होली आई रे, होली आई रे, आई रे होली आई रे, क्या मस्ती छाई रे होली आई रे। सारे उत्तर प्रदेश में सारे युवा खोल रहे हैं ढाबा, यूपी में जी खोल रहे हैं सारे भैया ढाबा, यूपी में जो खोल रहे हैं सारे भैया ढाबा, ढूंढ रहा हूँ मैं भी उनको जो कहते थे काबा, मैं भी उनको जो कहते, अच्छा देखो फिर से आ गए, देखो है बुलडोजर बाबा, होली आई रे, के होली आई रे, आई रे होली आई रे, के मस्ती छाई रे होली आई रे। बोल सच्चे दरबार की जय। कीर्तन खत्म हो गया, ताली बजाओ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया होली का त्योहार है, लेकिन अब इस होली पर
यदि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया जिनके कारण ये होली का त्योहार मना पाते हैं, तो इस चैनल पर आना, ये होली का कार्यक्रम करना मेरे लिए सार्थक नहीं होगा। शायद आपके दर्शकों को भी सार्थक नहीं होगा। हम इस होली पर हम उन लोगों को भी प्रणाम करें, उन लोगों को भी याद करें जिनके भरोसे हम ये होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार, ये ईद, जितने भी त्योहार हैं जिनके भरोसे मनाते हैं। आइए मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से धीरेन्द्र जी सभी दर्शकों को उन सैनिकों के प्रति एक गीत पढ़ करके आज के कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा जिनके कारण हम ये होली मनाते हैं। जुड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। कि जो सीमा पर खड़े, जो सरहद पर खड़े, बने मां के चरणों की धूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। शीश कट गए उन वीरों के, धड़कों देखा लड़ते, शीश कट गए उन वीरों के, धड़कों देखा लड़ते, खुले तहानों पर सीने ले वीर बाकुरे अड़ते अड़ते, वीर बाकुरे अड़ते। उन्हें नहीं है डर कोई भी, उन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या पर्ची क्या सूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, होली और खेलते होली, होली संग ईद मनाते और खेलते होली, क्योंकि वो सरहद पर नित दिन खेले गोली गोली, क्योंकि वो सरहद पर निस दिन खेले गोली गोली। अरे दल पर बन करके बरसे, हरि दल पर बन करके बरसे, जो बरन शूल, वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, दे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। धन्यवाद श्रीकांत जी और आपकी पूरी जो टीम है, जो कबीगढ़ आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम होली का बहुत ही पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमारे जो सहयोगी हैं उन सबका भी धन्यवाद बनता है। उसमें संचित शर्मा जी हैं, गगनदीप सिंह, तिलक शर्मा जी, धनराज जी और खासकर जो हमारे यहाँ पे होली के जो व्यंजन हैं उनका प्रबंध करने वाले प्रदीप कुमार जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि हमारा ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा और हम समय समय पे ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।